सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं FY BCom मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स चैप्टर नंबर 1 शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड के बारे में। तो बेसिकली गाइस इसके पहले हमने शेयर्स के बारे में देखा था। ठीक है, शेयर्स के जितने भी सम्स थे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये हमने सॉल्व कर लिए हुए गाइस। अगर उसमें कहीं पे भी कोई भी डाउट आएगा तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग गाइस, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का सब्जेक्ट है गाइस, तो इसीलिए हम यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा देखेंगे। एंड जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है गाइस वो मैंने इससे पहले ही वाले वीडियो में बता दिया हुआ है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके इसको चेकआउट कर सकते हो और सीख सकते हो गाइस। और इसके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज थे, वो बेसिक फॉर्मूलाज भी मैंने आपको वीडियोस में बता दिए हुए हैं। चलिए गाइस, आज हम यहाँ पे इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। बेसिकली हम यहाँ पे अभी टाइप 1 करने वाले गाइस, यानी कि हम इस वीडियो में बेसिक से बेसिक क्वेश्चन को सीखेंगे ताकि हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन को और ईजी तरीके से सीख सके और सॉल्व कर सके गाइस। ठीक है, तो चलिए, तो फर्स्ट टाइप है यहाँ पे नो लोड नो डिविडेंड। ठीक है, कोई भी लोड नहीं होगा, कोई भी डिविडेंड अवेलेबल नहीं होगा, यानी कि बेसिक सा सिंपल सा सम्स आपको गिवन है क्लास। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन नंबर गिवन है 21। Krishna purchased 832.347 unit of the mutual fund on 15th May 2008 with the NAV of rupees 30.6546 यानी कि 6546. Its NAV on 20th November 2008 was 34.7394. The fund had no entry and no exit load. Find amount invested by the her on 15th May and value of the investment on 20th November 2008. तो बेसिकली क्लास ये क्वेश्चन क्या था ये समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ पे एक पर्सन है कृष्णा, ठीक है, जिसने परचेस किया हुआ है 832.347 नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द म्यूचुअल फंड। क्लियर, ये परचेस जब किया था गाइस तो उस समय डेट था 15 मई 2008 का। देन इसके बाद जो इसकी वैल्यू थी क्लास, परचेसिंग वैल्यू थी, वो थी 30.6546, राइट। जब इसने क्या किया, उसमें इन्वेस्टमेंट किया गाइस, वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जब उसने इन्वेस्टमेंट किया 20 नवंबर 2008 में, तब NAV वैल्यू कितनी हो गई 34.7394। क्लियर, और यूनिट क्या होगा क्लास, सेम होगा यूनिट। ठीक है, यूनिट में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है कि अमाउंट उसने कितना इन्वेस्टेड किया होगा, और नेक्स्ट थिंग कि उस समय यानी कि 20 नवंबर को उसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी होगी गाइस। क्लियर, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। तो बेसिकली क्या करना है क्लास, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम कि हमने कितना परचेस किया है। ठीक है, मतलब इसका परचेस अमाउंट कितना है गाइस, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट वन, यहाँ पे जो भी कंटेंट है गाइस उसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया हुआ है एज इट इज़। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया हुआ है। देन इसके बाद क्लास यहाँ पे इसका हम सोल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वन यहाँ पे पूछा है कि बताओ कि अमाउंट, ठीक है, इन्वेस्टेड ऑन 15th मई 2008 में कितना था। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे गाइस, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, फर्स्ट में देखो कि आपने परचेस NAV कितने का किया था, ठीक है, और उसका नंबर ऑफ यूनिट कितना है क्लास, बस परचेस ऑफ NAV कितना है और नंबर ऑफ यूनिट कितना है क्लास, इसका मल्टीप्लाई कर दो, आपको अमाउंट इन्वेस्टेड मिल जाएगा। यानी कि परचेस उसका NAV था क्लास 30.6546। डेसिमल में हमेशा 4 डिजिट हम कंसिडर करते हैं क्लास अमाउंट के अंदर। क्लियर, देन इनटू करेंगे क्लास 832.347 में। देन गाइस इसका अमाउंट आ जाएगा 25,515.26। ठीक है, तो ये अमाउंट इन्वेस्टमेंट होगा 15 मई 2008 में क्लास। बट उसमें लिखा था कि उसका वैल्यू इन्वेस्टमेंट कितना है ऑन 20 नवंबर 2008 में, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट कितना होगा, वैल्यू इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया होगा। तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट ऑन 28 नवंबर 2008, तो दैट इज मीन्स फर्स्ट में देखो कि NAV कितना है। ठीक है, NAV इन्वेस्टमेंट करते समय, और सेम क्लास नंबर ऑफ यूनिट कितना होगा, नंबर ऑफ यूनिट में कोई भी चेंजेस नहीं है, राइट ना। हमने परचेस किया था 832.347 यूनिट का। ठीक है, जब हमने परचेस किया तो 30 रुपीज़ का था, अब टोटल कितना हो गया 34 रुपीज़ का गाइस। तो दैट इज यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो 34
7394 और नंबर ऑफ यूनिट कितना है 832,347। ओके, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं क्लास, तो आंसर आएगा 28,915.24। ठीक है, तो ये हो गया क्लास टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल परचेस अमाउंट, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ठीक है, टोटल परचेस अमाउंट और टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। क्लियर गाइस, तो ये बेसिक सम्स हो गया। तो इसके बेस पे एक और सम्स है क्लास, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 गिवन है क्लास आपके टेक्स्ट बुक में। किरण इन्वेस्टेड ₹25,000 इन द म्यूचुअल फंड ऑन 1 May 2008 when the NAV was 1073.2568। ठीक है, 1073 रुपीज .25 and 68 in the unit on 8 July 2008 with the NAV of rupees 1349.6395. There was no entry and no exit load. Find the number of unit purchase, the gain and the rate of return. Clear guys? दैट इज मीन क्लास, यहाँ पे जो किरण है उसने क्या किया 25,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया म्यूचुअल फंड में ऑन 1 May 2008 में, राइट। देन उसने क्या किया कि जितने भी म्यूचुअल फंड उसने परचेस किए थे उसको रिडीम कर दिया 8 जुलाई 2008 में। ठीक है, तो उस समय NAV क्लास था 1349.6395 का, मतलब जब उसने परचेस किया उस समय था 1073.2568 का, और अभी कितना हो गया 1349.6395 का, यानी कि जो NAV था क्लास, जो कंपनी के पास नेट एसेट्स वैल्यूज होती है उसकी एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से इसको भी प्रॉफिट होगा। म्यूचुअल फंड में सिंपल सा फंडा होता है क्लास कि अगर एसेट्स इंक्रीज होगा तो आपका जो एसेट्स की वैल्यूज है और म्यूचुअल फंड की वैल्यूज है वो भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। बेसिकली म्यूचुअल फंड होता क्या है कि बास्केट ऑफ शेयर्स, ठीक है, लाइक ना बास्केट ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है कि म्यूचुअल फंड के थ्रू क्या करती है, डिफरेंट जगह पे वो इन्वेस्टमेंट करती है गाइस। क्लियर, तो सेम ऐसा यहाँ पे भी है। तो इसमें बोला हुआ है कि फाइंड करो कि नंबर ऑफ यूनिट कितना होगा और गेन कितना होगा, रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा गाइस। तो क्या करना है आपको, कंटेंट लिख लेना है कि अमाउंट इन्वेस्टमेंट ऑन 1 May 2008 कितना परचेस किया था, उस समय NAV की वैल्यू कितनी थी 1073.2568। क्लियर, जब उसने रिडीम किया तब कितना हो गया, एंड उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया है 25,000 का। तो बताना है कि हमने नंबर ऑफ यूनिट कितना परचेस किया होगा। अगर आपका परचेस NAV इतना था और 25,000 का इन्वेस्टमेंट इतना था, फिर गेन कितना होगा और रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा। ठीक है, किरण को ये आपको बताना है क्लास। तो फर्स्ट वन कैसे सॉल्व करोगे, फर्स्ट वन फाइंड आउट करना है कि अपने पास नंबर यूनिट कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट परचेस्ड। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ यूनिट कितना परचेस करेंगे उसके लिए फॉर्मूलाज है। फॉर्मूला क्या है क्लास कि पहले देखो कि अमाउंट कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड, और उसको डिवाइड कर दो क्लास, किससे डिवाइड करोगे, परचेस से। ठीक है, क्योंकि हमें परचेस निकालना है ना, तो परचेस NAV से डिवाइड कर देंगे, मतलब 25,000 है। क्लियर, टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट कितना है 25,000 और परचेस NAV कितना हो गया 1073.2568। ओके, अब हम इसको डिवाइड कर देंगे क्लास, तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट परचेस्ड। देन क्लास इसको डिवाइड करने पे आंसर आया 23.294। ठीक है, तो इतना यूनिट हमने परचेस कर लिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग आपको क्या करना है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा। ठीक है, तो मतलब अमाउंट इन्वेस्टमेंट देखते हैं, तो अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर रिडीम। ठीक है, आफ्टर, क्योंकि यहाँ पे रिडीम की मैंने आपको, तो इसलिए हम क्या करते हैं अमाउंट रिसीव आफ्टर रिडीम। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा क्लास, फर्स्ट वन देखो कि इसमें रिडम्सन प्राइस कितना है, तो रिडम्सन प्राइस इनटू और नंबर ऑफ यूनिट कितना है क्लास, ये देख लो बराबर। तो इसमें रिडम्सन प्राइस है 1349.6395 और उसका नंबर ऑफ यूनिट कितना है 23.294। क्लियर, ओके, इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं क्लास। यहाँ पे देखो टोटल कितना आ जाएगा अमाउंट रिडम्सन, तो इसमें आएगा क्लास 31,480.50।
यहाँ पे 18 आएगा क्लास, यहाँ पे 38 आएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया रिडम्पशन अमाउंट हो गया क्लास। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, गेन। तो गेन के लिए फॉर्मूला क्या है, देखो कि आपने रिडीम कितना किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आएगा रिडम्पशन अमाउंट माइनस अमाउंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अमाउंट रिडम्पशन कितना है अपना 31,438.50। इसमें से हम क्या करेंगे, अमाउंट इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे 25,000, तो हमें मिल जाएगा क्लास 6,438.50, ठीक है। ये अपना हो गया गेन। हमें गेन कितने का होगा, 6,438.50 का, ये हमें गेन होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा हमारे इन्वेस्टमेंट से। देन यहाँ पे पूछा हुआ है नेक्स्ट वन कि रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा क्लास। तो रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए क्लास फर्स्ट वन देखेंगे हम कि कितना हमने रिडीम किया हुआ है, मतलब रिडीम करते समय प्राइस क्या था, ठीक है। तो इधर लिखेंगे रिडम्पशन प्राइस, ठीक है। एंड देन रिडम्पशन प्राइस से हम माइनस करेंगे क्लास परचेस एनएवी एंड डिवाइड कर देंगे क्लास परचेस एनएवी से। ये इसका फॉर्मूला है, और इंटू 100, क्योंकि आपको रेट बताना है तो रेट हमेशा परसेंटेज में होगा क्लास, ठीक है। ओके, तो रिडम्पशन प्राइस कितना है अपने पास, देखो 1349.6395। इसमें से हम माइनस कर देंगे क्लास परचेज 1073.2568 और डिवाइड भी कर देंगे क्लास 1073.2568 और इंटू 100, ठीक है। पे देखते हैं अमाउंट कितना आएगा। फर्स्ट वन क्लास इससे हम माइनस कर देंगे, ठीक है, और इसे डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे क्लास। तो ये डायरेक्ट कैलकुलेटर्स पे करते हैं हम लोग। देन इसका आंसर आएगा 25.75%, ठीक है क्लास। तो ये हो गया रेट ऑफ रिटर्न क्लास 25.75। क्लियर क्लास। तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ परचेस फाइंड आउट करते हैं क्लास, और गेन अमाउंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एंड देन रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करते हैं। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला, ये सब जो फॉर्मूला है क्लास, ये मैं फॉर्मूला वाले वीडियो में बता दिया, वो पहले आप चेकआउट कर लीजिए, फॉर्मूला वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि हम किस तरीके से सम्स को सॉल्व कर रहे हैं गाइस। तो चलिए गाइस, अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे, ठीक है। बेसिकली हमने यहाँ पे 21 एंड 22 कर लिया हुआ है, एंड 23 के जो वीडियो थे क्लास, जो उसके कॉन्सेप्ट थे वो मैंने पहले ही बना दिए हुए हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। दैट इज में अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। और क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। पायल इन्वेस्टेड ₹60,000 इन द म्यूचुअल फंड ऑन 20th April 2008 with NAV of 157.2436. She redeemed all unit on 17th August 2008 and received 2.52% rate of return on her investment. If there was no entry load and exit load, find the NAV on 17th August up to 4 decimal places. तो क्लास यहाँ पे बेसिकली गिवन था कि जो पायल है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है किसी कंपनी में 60,000 का म्यूचुअल फंड, ठीक है। और इसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है क्लास 20th April 2008, और उस समय NAV कितने में था, 157.2436 में, ठीक है। और उसने क्या किया, 17th August 2008 में जितने भी उसने म्यूचुअल फंड को परचेस किया था उसने उसको सेल कर दिया, ठीक है, मतलब उसका रिडीम कर लिया क्लास। एंड रिडीम करते समय उसको 2.52% का क्या मिला, रिटर्न मिला क्लास, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न मिला क्लास। एंड देन यहाँ पे बताया कि कोई भी एग्जिट लोड और एंट्री लोड नहीं है, ठीक है। देन क्लास इसमें बताया हुआ है कि कोई भी एंट्री लोड और एग्जिट लोड नहीं है, तो आपको बताना है कि 17 अगस्त में जो पायल है उसको कितना मिला होगा अमाउंट, ठीक है, यानी कि जब उसने रिडीम किया म्यूचुअल फंड तो उसको कितना रिटर्न में मिला होगा अमाउंट, ये आपको बताना है, यानी कि रिडम्पशन प्राइस बताना है आपको। क्लियर। तो बहुत ही सिंपल सा सम था क्लास। तो चलिए कि जो पायल थी उसने 60,000 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है, कभी किया हुआ है म्यूचुअल फंड में 20 अप्रैल 2008 में, और परचेस NAV था 157.2436 का,
राइट। एंड देन गाइस आपको रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, यानी कि रिडम्पशन का रेट ऑफ रिटर्न गिवन है गाइस 2.52। तो आपको बताना है कि रिडम्पशन प्राइस कितना हो सकता है 17 अगस्त 2008 में। क्लियर। तो बहुत ही सिंपल सा, इससे पहले भी अभी हमने एक क्वेश्चन देखा क्लास जिसमें हमने देखा रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला। तो यहाँ पे भी सेम वही करेंगे हम। ठीक है, फर्स्ट में क्या करेंगे, रेट ऑफ रिटर्न फॉर्मूला अप्लाइड कर देंगे। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है कि फर्स्ट में देखो कि रिडम्पशन प्राइस कितना है आपके पास, तो इसमें आपको रिडम्पशन प्राइस तो कैलकुलेट करने बोला हुआ है, फाइंड आउट करने बोला हुआ है। ठीक है, उसमें से हम माइनस कर देंगे क्लास परचेस एनएवी। तो यहाँ पे लिखते हैं परचेस एनएवी। तो परचेस एनएवी आपको गिवन है क्लास, एंड इसको डिवाइड कर देंगे परचेस एनएवी से और इनटू 100 क्लास, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न हमेशा परसेंटेज में ही होता है, इसलिए हम यहाँ पे इनटू 100 करते हैं क्लास। ठीक है, देन अभी इसमें देखिए कि रेट ऑफ रिटर्न सॉरी रिडम्पशन प्राइस गिवन है क्या, नहीं गिवन है, तो उसको हम कंसीडर करेंगे क्लास क्या, एक्स। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेट, ठीक है, NAV ऑन 17th August 2008 बी रुपीज़ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कंसिडर कर दिया, एक्स रुपीज़ कंसिडर कर दिया क्लास। तो यहाँ पे आएगा क्लास एक्स माइनस परचेस एनएवी कितना है अपने पास, परचेस एनएवी देखो 157.2436 बराबर, परचेस एनएवी सेम क्लास 157.2436 और इंटू 100 हो जाएगा क्लास। रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है क्या, यस रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 2.52। क्लियर क्लास, ये हो गया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे क्लास, मतलब ये जो डिनोमिनेटर्स में इस साइड आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। दैट इसमें 2.52 में ना 157.2436 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड बाई 100 हो जाएगा क्लास। ठीक है, और इक्वल्स टू x माइनस 157.2436। इसका हम अभी क्लास कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये माइंड कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं है, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया क्लास। चलिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं अमाउंट कितना आता है। इसको कैलकुलेट करने पे क्लास आया आंसर 3.9625। ठीक है, अब ये क्लास ये इस साइड में माइनस है, ठीक है, ये शिफ्टेड होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 3.9625 प्लस 157.2436 इक्वल्स टू एक्स। ठीक है क्लास, तो बेसिकली हमने एक्स किसको कंसिडर किया हुआ है, जो रिडम्पशन प्राइस है क्लास उसको हमने कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम रिडम्पशन प्राइस, दैट इज मीन्स एक्स। ठीक है, इसको अब ऐड कर देंगे क्लास, ऐड करने पे आंसर आएगा 161.2061। ठीक है, ये हो गया आपका रिडम्पशन प्राइस। क्लियर, तो फॉर्मूला क्या यूज़ करना है आपका, रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इसमें आपको रिडम्पशन प्राइस नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर क्लास। अभी हम इसके बेस पे एक और क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे आपको परचेस एनएवी गिवन नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, परचेस एनएवी को आप कंसिडर करेंगे एक्स, देन उसके बेस पे हम फाइंड आउट करेंगे परचेस प्राइस ऑफ एनएवी। क्लियर क्लास, तो ये हो गया आपका रिडम्पशन प्राइस। किस तरीके से फाइंड आउट करना है, फॉर्मुलास बता दिया क्लास, लेट बता दिया मैंने कि लेट कर दो फर्स्ट में जो आपको वैल्यूज गिवन नहीं है। तो चलिए क्लास मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 गिवन है क्लास इन द टेक्स्ट बुक, कशिश इन्वेस्ट ₹24,000 इन द म्यूचुअल फंड ऑन 6 मार्च 2007। ठीक है, कशिश ने क्या किया कि कशिश ने क्या किया क्लास 24,000 का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 6 मार्च 2007 में, एंड उसने क्या किया कि ऑल यूनिट को रिडीम कर लिया हुआ है 18 जुलाई 2007 में, और उस समय उसको रेट ऑफ रिटर्न मिला क्लास 3.14 का। ठीक है, 3.14% का, और उसमें रिडम्पशन एनएवी गिवन है आपको 347.4608 का। तो इसमें और कंडीशन गिवन है क्लास कि इफ़ देयर वाज नो एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड तो फाइंड द एनएवी ऑफ 6 मार्च 2007। तो 6 मार्च 2007 में हमने क्लास परचेस किया था, यानी कि कशिश ने परचेस किया था, तो उस समय आपको बताना है कि परचेस एनएवी कितना होगा। तो बेसिकली क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं क्लास, इसमें कोई भी आपको ऐसा मेंशन नहीं होता कि आपको परचेस बताना है या रिडम्पशन प्राइस बताना है, यहाँ पे सिर्फ डेट मेंशन किया होता है। तो डेट के बेस पे आपको समझना है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो दैट इसमें आपको केयरफुली क्वेश्चन रीड करना है और ईच एंड एवरी पार्ट को आपको समझना है क्लास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको तो पता चल गया कि आपको बताना है कि परचेस एनएवी कितना होगा। तो यहाँ पे हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला। ठीक है, और परचेस एनएवी प्राइस गिवन नहीं है, तो परचेस एनएवी प्राइस में हम एक्स कंसिडर करेंगे क्लास।
तो चलिए क्लास यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूं कि कंटेंट क्या था कि कशिश ने 24,000 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है म्यूचुअल फंड में 6 मार्च 2007 में क्लास, राइट। देन उसने रिडम्पशन प्राइस दिया हुआ है 347.4608 का एंड रेट ऑफ रिटर्न गिवन है आपको 3.14 का, ठीक है। तो आपको बताना है कि परचेस NAV ऑन 6 मार्च 2007, ये बेसिकली मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है ताकि आपको समझ में आए कि आपको फाइंड आउट क्या करना है क्लास, क्लियर। तो सबसे फर्स्ट में हम यहाँ पे लेट कर देते हैं क्लास, लेट परचेस्ड NAV ऑन 6 मार्च 2007 बी रुपीज़ X, ठीक है, X रुपीज़ होगा, इसलिए हमें मालूम नहीं है कितना, इसलिए हमने क्या किया X रुपीज़ को कंसिडर कर दिया। देन क्लास हमें रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, रिडम्पशन प्राइस, ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे क्लास परचेज प्राइस एंड डिवाइड भी करेंगे क्लास परचेज प्राइस से, और रेट है क्लास तो इंटू 100 होगा, ठीक है। तो बेसिक रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है यहाँ पे 3.14 का, क्लियर यहाँ पे। देन रिडम्पशन प्राइस भी गिवन है आपको 347.4608 का एंड माइनस परचेस प्राइस को हमने कंसिडर किया हुआ है क्लास X, तो यहाँ पे आएगा X अपॉन X इंटू 100, क्लियर क्लास। ओके, अभी हमने जैसा 24th में किया था क्लास, सेम मेथड यहाँ पे भी अप्लाइड करना है। तो ये डिवीजन फॉर्मेट में इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3.14x अपॉन 100, ठीक है, इक्वल टू 347.4608 माइनस x। अभी क्लास x यहाँ पे माइनस इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो दैट इज मीन्स इसको पहले हम डिवाइड कर लेते हैं क्लास, तो आएगा 0 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे पहले से एक पॉइंट है क्लास। अगर ये डेसिमल को रिमूव करते हैं तो नीचे 0 इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इधर पे 1000 हो जाएगा। अगर मैं डेसिमल रिमूव करूँ तो यहाँ पे 1000 हो गया, तो मतलब यहाँ पे आंसर आएगा क्लास 0 पॉइंट, ठीक है, 0314x, क्लियर। तो यहाँ पे मैं डेसिमल नहीं देता हूँ और यहाँ पे 0, ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे इतना लिया। देन ये x को इधर पे लेके आते हैं तो प्लस x हो जाएगा क्लास, इक्वल टू 347.4608, ठीक है। इसको हम प्लस कर देंगे तो इधर x के आगे कुछ भी नहीं है क्लास, तो क्या होगा, 1 होगा, तो 1 होता है हमेशा, 1 इसमें प्लस कर देंगे तो 1.0314x इक्वल टू 347.4608 क्लास, ठीक है। ओके, अभी क्लास ये जो है ना 1.0314 ये डिवाइड में आ जाएगा इसके, तो दैट इज मीन्स x इक्वल टू 347.4608 डिवाइड बाई 1.0314। ओके, अब हम इसको डिवाइड कर देंगे क्लास, इसको डिवाइड करने पे आंसर आएगा 336, यानी कि 336.8827, ठीक है। तो बेसिकली ये आंसर आ गया। x को हमने कंसिडर किया था क्लास परचेस NAV, तो देयरफॉर परचेस्ड NAV ऑन 6 मार्च 2007 is rupees 336.8827, क्लियर क्लास। तो यहाँ पे हमने दो टाइप के सम्स को सॉल्व कर लिया हुआ। एक तो आपको फर्स्ट वन इसमें था कि रिडम्पशन प्राइस कैसे फाइंड आउट करना है, और सेकंड हमने 25th में क्या देखा कि परचेस प्राइस किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो आई होप गाइस ये टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिकल में भी आ सकते हैं और आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है क्लास। तो चलिए गाइस, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, यानी कि क्वेश्चन नंबर हम सीखेंगे अब 26, ठीक है। ये बेसिक जो 26 है क्लास, ये चेंजेस के बारे में है, यानी कि कितना परसेंटेज चेंजेस होगा, कितने अमाउंट में चेंजेस होगा, ये हम देखेंगे क्लास, ठीक है। लेकिन आप इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पहले देख लीजिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि किस तरीके से हम सम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैथ्स में बेसिकली क्या होता है कि आपके फॉर्मूलाज मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न है, फॉर्मूला समझ में आते हैं, ठीक है, और आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो। तो फॉर्मूलाज पहले सीखो क्लास, ठीक है, उसके बाद फिर आप सम को सॉल्व करो। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।